नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम अर्शान है और आज हम लोग 10वीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तक से 10वां अध्याय जो कि है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 3 पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं होती हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना या इंद्रधनुष के सुंदर रंग। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना ये भी होता है। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करता है। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब पिछले भाग में हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था। आइए इस भाग को शुरू करते हैं गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन से। तो विद्यार्थियों, आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? क्या ये बीच से मोटा है या किनारों से मोटा है? चश्मों में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं। घड़ी साज के आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। अब सवाल उठता है कि लेंस क्या है और ये प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है। तो विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। अब किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ भी हो सकते हैं। ऐसे लेंस जिसके अंदर बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हों, उनको हम द्वि-उत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी हम कहते हैं। ये किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इसके अनुसार अभिसरित करता है। इसके लिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार एक द्वि-अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है और ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को, जैसे कि इस चित्र में आप अब देखेंगे, दर्शाए अनुसार अपसरित करता है। ऐसे लेंसों को हम अपसारी लेंस कहते हैं। द्वि-अवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल हो, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को हम लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अंग्रेजी के अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है। क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं, इसलिए इन्हें C1 तथा C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है, लेंस की मुख्य अक्ष जिसे हम कहते हैं। लेंस का केंद्रीय बिंदु भी होता है। इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः अंग्रेजी के अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत करती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है, या अंग्रेजी में जिसे हम अपर्चर कहते हैं। क्रियाकलाप 10.11। इस क्रियाकलाप को करते समय अथवा अन्यथा भी सूर्य की ओर सीधे या लेंस से ना देखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्यार्थियों, आपकी आंखों को क्षति पहुंच सकती है, तो इस बात की सावधानी बरतें। अब एक उत्तल लेंस को अपने हाथों में पकड़िए। इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए। सूर्य के प्रकाश को एक कागज की शीट पर फोकसित कीजिए। सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। कागज तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। कागज को देखते रहिए। क्या होगा और ऐसा क्यों हुआ, इसको हमने क्रियाकलाप 10.2 के अपने अनुभवों को स्मरण भी करना है।
तो विद्यार्थियों, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होता है। कुछ समय पश्चात वह आग भी पकड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब विद्यार्थियों इस तरीके से हम दे सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा ये किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती हैं और वास्तव में कागज की शीट पर ये चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्र ऊष्मा उत्पन्न करना, इसके कारण कागज जलने लगता है। अब हम एक लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं विद्यार्थियों। जब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है? इसका उत्तर एक उत्तल लेंस के लिए हम इस चित्र में देख सकते हैं तथा अवतल लेंस के लिए भी इस चित्र में ये चीज दर्शाई गई है। इस चित्र को विद्यार्थियों ध्यान पूर्वक देखिए। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए अब एक अवतल लेंस का व्यवहार देखते हैं। अब इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए विद्यार्थियों। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा और मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः अक्षर F का प्रयोग होता है। तथापि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, इन्हें हम F1 तथा F2 द्वारा निरूपित करते हैं। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है और फोकस दूरी को हम अंग्रेजी के अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? क्रियाकलाप 10.11 को स्मरण कीजिए जो हमने कुछ समय पहले ही किया। इस क्रियाकलाप में लेंस की स्थिति तथा सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी लेंस की सन्निकट या लगभग फोकस दूरी बताती है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जो कि है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अब सवाल है कि लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है और उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो हमें पता है कि लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाता है। आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इस बात का अध्ययन करें कि इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। करते हैं क्रियाकलाप 10.12। क्रियाकलाप 10.12, एक उत्तल लेंस लीजिए। क्रियाकलाप 10.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके समांतर सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। इसे मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। लेंस के दोनों ओर दो रेखाएं क्रमशः लेंस के F तथा 2F के तदनुरूपी होंगी। इन्हें उचित अक्षरों द्वारा अंकित कीजिए, जैसे क्रमशः 2F1, फिर F1, F2 तथा 2F2। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F1 से काफी दूर रखिए। लेंस के विपरीत दिशा में रखे एक पर्दे पर इसका स्पष्ट एवं तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप में बिंब को 2F1 से थोड़ा दूर F1 पर तथा F1 और O के बीच रखकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। तो विद्यार्थियों, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का संक्षिप्त विवरण आप सारणी 10.4 में देख सकते हैं। अब सारणी 10.4 में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज है। आप देखेंगे कि जब बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर है। वहीं प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का है।
और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है तथा उल्टी है। वहीं आप जब प्रकाशिक केंद्र O के बीच बिंब की स्थिति रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति पाएंगे लेंस के उसी ओर और प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज पाएंगे बड़ा, जो कि होगा विवर्धित, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा सीधी। तो विद्यार्थियों, लेंस सूत्र होगा 1/v माइनस 1/u, जो हमें बराबर देगा 1/f। अब ये लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र के आंकिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्ह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जो कि है आवर्धन। तो विद्यार्थियों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को हम अंग्रेजी के अक्षर छोटे m द्वारा निरूपित करते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा, जो कि है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई भाग बिंब की ऊंचाई, जो कि बराबर होगा h डैश भाग h। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन में बिंब दूरी होगी u तथा प्रतिबिंब दूरी होगी v। ये उससे भी संबंधित है। इस संबंध को हम व्यक्त कर सकते हैं आवर्धन यानी m बराबर होगा h डैश भाग h, जो कि बराबर होगा v भाग u के। तो आइए विद्यार्थियों, अपने इस ज्ञान की समझ को और बढ़ाते हैं और करते हैं उदाहरण 10.3। उदाहरण 10.3, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है। तो हमें पता है कि प्रतिबिंब दूरी है v, जो कि बराबर है ऋणात्मक 10 सेंटीमीटर यानी -10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी यानी f बराबर है ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर यानी -15 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी अर्थात u क्या होगी? लेंस सूत्र से हमें पता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f के। तो इससे हमें पता है कि 1/u बराबर होगा 1/v माइनस 1/f के। जब इसमें हम इन मूल्यों को रखते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 1/u बराबर होगा 1/-30, अर्थात u बराबर होगा -30 सेंटीमीटर के। इसी प्रकार बिंब की दूरी हम निकालेंगे 30 सेंटीमीटर। अब जब हमें आवर्धन निकालना है तो हम जानते हैं कि m यानी आवर्धन बराबर होता है v भाग u के। तो यहाँ पे v है -10 सेंटीमीटर जो और u है -30 सेंटीमीटर, जिससे हमें मिलेगा 1/3 यानी लगभग 0.33 सेंटीमीटर। यहाँ धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। बच्चों, चलिए एक उदाहरण और करते हैं, जो कि है उदाहरण 10.4। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसके उत्तर के लिए हम सबसे पहले वो चीजें लिख लेंगे जो हमें प्रश्न में दी हुई हैं। तो हमें पता है कि बिंब की ऊंचाई अर्थात h बराबर है धनात्मक 2 सेंटीमीटर या +2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर है धनात्मक 10 सेंटीमीटर या +10 सेंटीमीटर। बिंब दूरी अर्थात u बराबर है ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर या -15 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f के, तो हमें पता है कि 1/v बराबर होगा 1/u जोड़ 1/f के। जब हम मूल्यों को इस सूत्र में लगाते हैं तो हमें मिलता है 1/-15 जोड़ 1/10 बराबर होगा 1/30 के, अर्थात
u होगा 30 सेंटीमीटर, धनात्मक 30 सेंटीमीटर। वहीं v का धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। अब बारी आती है आवर्धन की। तो आवर्धन हम जानते हैं कि m बराबर होता है h डैश भाग h, जो कि बराबर होता है v भाग u के। जब हम इसमें मूल्यों को लिखते हैं तो हमें मिलता है h डैश बराबर h गुणा v भाग u, अर्थात हमें h डैश या प्रतिबिंब की ऊंचाई मिलती है -4 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं आवर्धन। आवर्धन हमें पता है कि होता है v भाग u, जो कि है धनात्मक 30 सेंटीमीटर भाग ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर, अर्थात प्लस 30 सेंटीमीटर भाग -15 सेंटीमीटर, जिससे हमें मिलेगा उत्तर -2। तो विद्यार्थियों, आवर्धन तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाती उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। ये मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ये प्रतिबिंब दोगुना विवर्धित है। विद्यार्थियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अगले विषय की ओर, जो कि है एक लेंस की क्षमता। तो विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा या डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं, जो किसी f या फोकस दूरी से लेंस की क्षमता होती है। तो विद्यार्थियों, क्षमता या P बराबर होगी 1 भाग f के, जहाँ पे f फोकस दूरी है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रांक डायोप्टर है। इसे हम अंग्रेजी के अक्षर बड़े D द्वारा दर्शाते हैं। मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक या नेगेटिव होती है। चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए कि निर्धारित लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है। इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस उत्तल है और इसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। इसी प्रकार अगर ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव 2.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक 0.4 मीटर होती है तो ये लेंस अवतल होगा। अब अनेक प्रकाशिक यंत्रों से कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता अर्थात P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग्य होती है। जैसे P बराबर होगा P1 जोड़ P2 जोड़ P3 और आगे। चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। आंखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाले ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखकर चश्मों को टेस्ट करने में लगाते हैं। तो चश्मा बनाने वाले आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए धनात्मक 2.0 डायोप्टर तथा धनात्मक 0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन 2.25 डायोप्टर क्षमता के एकल लेंस के तुल्य है। लेंसों की क्षमताओं की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों में कुछ दोषों को कम करने में भी किया जा सकता है।
कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों के लेंस अथवा दूरदर्शकों के लेंस में भी किया जाता है। विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। तो आइए प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर सरल है। इसका उत्तर है कि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि 1 मीटर है तो इसे लेंस की एक डायोप्टर क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है और यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है, अतः प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम बोलेंगे v बराबर है 50 सेंटीमीटर के और बिंब की ऊंचाई बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई के। तो क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है तो h डैश भाग h बराबर होगा ऋणात्मक 1 भाग 1 के, जो हमें देगा ऋणात्मक 1 अर्थात नेगेटिव 1। लेंस के आवर्धन सूत्र से हमें पता है कि h डैश भाग h बराबर होता है v भाग u के, अर्थात ऋणात्मक 1 बराबर होगा 50 भाग u के, जिससे हमें u मिल जाएगा जो कि है माइनस या ऋणात्मक 50। लेंस के सूत्र से हमें पता है कि 1 भाग f बराबर होता है 1 भाग v माइनस 1 भाग u के। इसमें जब हम मूल्य लगा देते हैं तो हमें 1 भाग f का मूल्य मिल जाता है जो कि है 50 भाग 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हो गई 25 सेंटीमीटर अर्थात 0.25 मीटर। विद्यार्थियों, हम अपने उत्तर मीटर में लिखेंगे क्योंकि मीटर SI मात्रांक है। अब लेंस की क्षमता है 1 भाग f अर्थात 1 भाग 0.25 अर्थात 4 डायोप्टर। तो इसका उत्तर है कि लेंस की क्षमता है 4 डायोप्टर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर ऋणात्मक 2 मीटर है तो हमें पता है कि लेंस की क्षमता होती है 1 भाग f, तो ये हो जाएगा 1 भाग ऋणात्मक 2 अर्थात ऋणात्मक 0.5 डायोप्टर। अतः लेंस की क्षमता है ऋणात्मक 0.5 डायोप्टर। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने इस भाग के अंत में। हमने इस भाग में कई सारी रोचक जानकारियां हासिल करी। हमने देखा कि किस तरीके से लेंस की क्षमता काम करती है। हमने ये भी जाना कि किस तरीके से लेंस में आवर्धन होता है। साथ ही साथ हमने लेंस सूत्र और आवर्धन के समीकरणों को भी जाना और हम कुछ उदाहरण भी हल किए। साथ ही साथ विद्यार्थियों, हमने इस पाठ के अंदर किरण आरेखों का उपयोग करके लेंसों के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये भी जाना। आशा करता हूं कि आप प्रश्नावली के सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और क्रियाकलापों से समीकरणों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।